देश प्रदेश विद जमशेद बे के आज के प्रोग्राम में हम आपको सेंट एंड्रयूज़ के तारीखी किले के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। इस किले को सन 1190 में इंग्लैंड के शहर लेस्टर के अर्ल के बेटे बिशप रॉजर के ज़माने में साहिल समंदर पर एक पथरीली प्रोमोटरी पर तामीर किया गया। इस किले को इस इलाके के ताकतवर लोगों की रहायशगाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सन 1200 से 1400 के दरमियान लड़ी जाने वाली स्कॉटिश जंगे आज़ादी के दौरान ये किला कई बार बरतानवी तसल्लुत का शिकार होने के साथ साथ तबाह बर्बाद भी हुआ और इसकी दोबारा तामीर का काम भी साथ साथ चलता रहा। सन 1296 में बरतानवी किंग एडवर्ड अव्वल के स्कॉटलैंड पर कब्जे की बाकायदा मुहिम के दौरान इस किले पर पहली बार बरतानवी परचम लहराया गया। सन 1313 में इस किले को बरतानवी बादशाह की रहायशगाह के लिए तैयार कर दिया गया। सन 1314 में बैनकबर्न के मुकाम पर लड़ी जाने वाली जंग में बरतानवी फौज को शिकस्त देकर एक बार फिर इस किले पर स्कॉटलैंड का कब्जा हुआ। किले पर कब्जे के बाद स्कॉटलैंड के बादशाह रॉबर्ट दी ब्रूस के वफादार और हमायती बिशप विलियम लैम्बर्टन ने अपनी ज़ाती निगरानी में इस किले की मुरम्मत का काम मुकम्मल करवाया। बिशप विलियम लैम्बर्टन, जो कि उस वक्त दी गार्डियन ऑफ स्कॉटलैंड के ओहदे पर भी फाइज थे। सन 1330 की दहाई तक अंग्रेजों ने इस किले पर दोबारा कब्जा कर लिया। सन 1336 में अंग्रेजों ने इस किले के दफा को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन वो इस किले पर ज़्यादा देर काबिज ना रह सके। सन 1337 में स्कॉटलैंड के निगरान हुक्मरान सर एंड्रयू मोरे ने बरतानवी बादशाह डेविड दोइम की गैर मौजूदगी में इस किले का मुहासरा किया और 3 हफ्ते के मुसलसल मुहासरे के बाद इस किले पर काबिज होने में कामयाब हो गया। इस किले पर कब्जा करते ही सर एंड्रयू मोरे ने इस किले को इस्तेमाल में लाने की बजाय इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करवा दिया ताकि बरतानिया इसे दोबारा अपना मजबूत गढ़ बनाने की कोशिश ही ना करे। अगले 60 साल तक ये किला तबाहशुदा हालत में पड़ा रहा। सन 1400 में बिशप वॉल्टर ट्रेल ने दोबारा से इस किले की तामीर का काम शुरू करवाया और सन 1401 में इसी किले की दीवारों में इंतकाल कर गए। कई काबिल ज़िक्र शख्सियात ने अगले कई सालों तक इस किले को रहाइश के तौर पर इस्तेमाल किया। सन 1406 से 1437 के दौरान स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स अव्वल सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी के बानी बिशप हेनरी वॉर्लो से तालीम हासिल करने के दौरान इसी किले में रहाइश पजीर रहे। 1437 से 1460 के दौरान स्कॉटिश बादशाह जेम्स दोइम के काबिल एतमाद मशीर बिशप जेम्स कैनेडी इसी किले में रहाइश पजीर रहे। सन 1445 में स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स सोएम की पैदाइश भी इसी किले में हुई। इन सालों के दौरान ये किला एक बदनामे ज़माना जेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। किले के शुमाल मगरबी टावर के नीचे पत्थर में काटकर एक बोतल नमा काल कोठरी बनाई गई जिसमें हवा या रोशनी का कोई जरिया नहीं था। इस काल कोठरी में मुकामी शरपसंदों और बिशप के अहकामात की नाफरमानी करने वालों को कैद करके इबरतनाक सजा दी जाती थी। स्कॉटिश इस्लाहात के दौरान ये किला मजहबी जुल्म सितम और तनाज़ात का मरकज़ बन गया। स्कॉटिश इस्लाहात के बानी और ईसाई प्रोटेस्टेंट फ़िरके के रहनुमा जॉन नॉक्स ने इसी किले के बोतल नमा कैद खाने का जिक्र करते हुए लिखा कि खुदा के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कैद हैं।
सन 1521 में ग्लासगो के आर्च बिशप जेम्स बीटन ने सेंट एंड्रयूज की निश्चित जीतकर इसी किले में रहाइश मुंतकिल की। बिशप जेम्स बीटन ने किले को भारी तोपखाने के हमले से महफूज बनाने के लिए इसके दिफा को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया। सन 1538 में बिशप जेम्स बीटन को स्कॉटिश मलका मैरी की प्रिंस एडवर्ड पंजम से शादी की मुखालफत करने पर उनके ओहदे से हटाकर उनके भतीजे कार्डिनल डेविड बीटन को बिशप के ओहदे पर फाइज करते हुए इस कला की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी गई। सन 1546 में डेविड बीटन ने प्रोटेस्टेंट फिरके के मुबलिक जॉर्ज विशार्ड को इसी किले की काल कोठरी में कैद किया और 1 मार्च को इसी किले की दीवार पर लकड़ी के सतून से बांधकर जिंदा जला दिया। इसी साल मई में जॉर्ज विशार्ड के साथियों ने इस इबरतनाक मौत का बदला लेने के लिए कार्डिनल डेविड बीटन के खिलाफ साजिश की। 26 मई को किले के अंदर कुछ मरम्मती काम हो रहा था। जॉर्ज विशार्ड के साथियों ने मिस्त्रियों के रूप में किले के अंदर दाखिल होकर कार्डिनल डेविड बीटन को कत्ल करके उनकी लाश उनके कमरे की खिड़की से बाहर लटका दी। बिशप के कत्ल के बाद प्रोटेस्टेंट ने किले पर कब्जा करके स्कॉटलैंड में पहली बाकायदा प्रोटेस्टेंट जमात का आगाज किया। सन 1546 में स्कॉटलैंड के निगरान हुक्मरान जेम्स हैमिल्टन ने इस किले का मुहासरा किया। अक्टूबर 1546 में हमला आवरों की तरफ से एक बारूदी सुरंग की खुदाई शुरू की गई, जिसे किले की हिफाजत पर मामूर मुहाफिजों ने नाकाम बनाया। सन 1547 में एक फ्रांसीसी बेड़ा एक इतालवी इंजीनियर लियोन स्ट्रोजी के साथ सेंट एंड्रयूज की बंदरगाह पर पहुंचा, जिसकी बेपनाह बमबारी से किले को शदीद नुकसान पहुंचा और प्रोटेस्टेंट रहनुमा हथियार डालकर किले से निकलने पर मजबूर हो गए। प्रोटेस्टेंट की इस शिकस्त के बाद आर्च बिशप जॉन हैमिल्टन ने काफ़ी हद तक इस किले को दोबारा तामीर करवाया, लेकिन सन 1571 में इसकी मौत के बाद बुनियादी तौर पर किले पर कांस्टेबलों का कब्जा था। सन 1606 में पार्लियामेंट ने इस किले को आर्च बिशप से लेकर अर्ल ऑफ डनबर के हवाले कर दिया। सन 1612 में इसे आर्च बिशप जॉर्ज ग्लैस्टेन्स को वापस कर दिया गया। स्कॉटलैंड में इस्लाहात के हतमी कामयाबी के साथ आर्च बिशप की जायदादों को दोबारा बहाल करने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। स्कॉटलैंड में कैथोलिक फिरके के ज़वाल के साथ ही बिशप का ओहदा भी ख़त्म हो गया और इसके नतीजे में सन 1556 में ये किला किसी किस्म की तकरीब से महरूम होने के बायस तेज़ी से तबाही का शिकार हुआ और मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो गया। किले की इस बची खुची इमारत को अब तारीख़ माहौलियात स्कॉटलैंड ने एक तयशुदा यादगार करार देकर सयाहों के लिए खोल रखा है। दुनिया भर के खूबसूरत, दिलचस्प, तफरीही और तारीख़ी मकामात को आप तक पहुंचाने की इस छोटी सी काविश में आप भी हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले तमाम प्रोग्राम आप बाकायदगी से देख सकें। मिलते हैं अगले एडवेंचर के साथ। शुक्रिया।